तो इस संवाद का शीर्षक कॉन्वर्सेशन विद द मिस्टिक का उपशीर्षक ये सिर्फ आपके लिए है। मैं मिस्टिक से बात नहीं कर रहा, तो मैं आराम से हूँ। ये मेरा काम है, समझ गई। और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। सद्गुरु ने कहा, मैंने कभी किसी को इतने सारे सवालों के साथ नहीं देखा। मैंने कहा, जवाब नहीं, सिर्फ सवाल हैं। मैं उपविषय की बात कर रही थी क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। वो है अच्छी सेहत और खुशहाली के अनुभव की भूमिका पर चर्चा। और मेरे ख्याल से इस नाम के बारे में भी हम काफ़ी बातें कर सकते हैं। पहला है अनुभव की भूमिका, और मेरा दफ्तर सांस्कृतिक रूपांतरण की दिशा में काम करता है, तो मैं संस्कृति के बारे में अधिक सोचने लगी हूँ और उसकी जो परिभाषा मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे हमारी रणनीतियाँ तय होती हैं। यह परिभाषा मुझे एर्मा ग्रॉसमानकर ने दी थी। वो सामूहिक या व्यक्तिगत बर्ताव जिसका आधार अनुभव या प्रोत्साहन हो। मतलब, अगर हम आज के मेडिकल मॉडल और हेल्थ केयर को रूपांतरित करने या बदलने जाएं, तो हम सिर्फ आंकड़ों से शुरुआत नहीं कर सकते। अगर लोगों के पास भीतरी अनुभव नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि आज की दुनिया में और हेल्थ केयर में अनुभव की क्या भूमिका है? देखिए, आपको ये समझना चाहिए, काफी हद तक अधिकांश मनुष्यों के लिए अनुभव उस तरह से पैदा और नियंत्रित होता है जिस तरह वे सोचते और महसूस करते हैं। मगर आप जो सोचते और महसूस करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका वास्तविकता से कोई भी संबंध हो। एक मनोवैज्ञानिक हकीकत होती है और एक अस्तित्व की हकीकत होती है। मनोवैज्ञानिक हकीकत को अच्छी तरह संभालते हुए बहुत से लोग स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत से, क्योंकि बहुतों के लिए वही उनकी बीमारी की जड़ होती है, और वो कुछ हद तक दूसरी चीजें भी ठीक कर सकती हैं। तो जैसे अभी मिच बता रहे थे, कोई प्रार्थना करता है, कोई अपने आसपास प्रेम, परवाह और करुणा का एक नजरिया बना लेता है। ये सब मनोवैज्ञानिक ढांचा है। आप एक मनोवैज्ञानिक ढांचा बनाते हैं जिससे आप जीवन के कुछ खास आयामों के प्रति खुलते हैं। कम से कम टकराव के साथ एक खास तरह से जीवन जीना एक संभावना बन जाती है और इससे खुशहाली पैदा होती है। मगर इसका एक अस्तित्व संबंधी आयाम भी है। अस्तित्व के संबंध में आप जिस चीज से बने हैं, दुनिया जिस चीज से बनी है, अगर आप उसे देखें, ये योग का सबसे मूलभूत पहलू है। इसे बूथ शुद्धि कहते हैं। इसका मतलब है मूलभूत तत्वों की सफाई। सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये शरीर भी। इन 5 में से सिर्फ 4 को आप संभाल सकते हैं, एक आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो बाकी 4 के लिए माहौल है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आपको सिर्फ 4 को संभालना है। इन 4 तत्वों से ब्रह्मांड में इतना जादू और शरारत हो रही है। अगर ये 40 लाख होते तो हम उन्हें नहीं संभाल पाते। 4 को तो हम संभाल ही सकते हैं, है ना? अगर ये 4 तत्व आपकी मर्जी से काम करें, then everything about you will be great. तो आपकी हर चीज शानदार होगी। इन 4 में से 72% जल, मेरा मतलब है कि आपका शरीर असल में जल से बना है। पृथ्वी भी, पृथ्वी वाली संरचना आपके शरीर की भी है। लगभग 12% धरती है, 6% हवा, 4% अग्नि और बाकी आकाश है। इसे ऐसे देखा जाता है। अगर आप इन 4 पर महारत पा लें, चाहे आप इन 4 पर थोड़ा भी नियंत्रण कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में चमत्कारी तरीके से सेहत पैदा होगी। अगर आप इसमें सफल नहीं होते, तो इन्हें संभालने का अगला स्तर यह है, प्रकृति ने जड़ी बूटियां और हमारे लिए स्वास्थ्यकर कई चीजें बनाई हैं। हम उन्हें इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अगर आप उसमें विफल रहे, तो आप एक मनोवैज्ञानिक ढांचा बना सकते हैं जो आपके लिए सेहत पैदा करेगा। अगर आप उसमें विफल रहे, तो आप केमिकल उपचार के लिए जाते हैं। उसमें भी विफल रहने पर आप सर्जरी के लिए जाते हैं। सीधा दखल, कुछ काट कर, कुछ डालकर, अगर आप कुछ और करने में सक्षम नहीं हैं। मगर अब आप एक बड़ी आबादी के साथ कोई चीज किए जाने के बारे में बात कर रही हैं। हमें हमेशा लगता है कि कोई भी सूक्ष्म चीज बड़े पैमाने पर नहीं की जा सकती। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मेरी राय है।
क्योंकि बात बस इतनी है कि हमने इस दिशा में अधिक मेहनत नहीं की है और हम मान लेते हैं कि यह संभव नहीं है। किसी चीज की ओर एक खास संवेदनशीलता पैदा करना और एक सूक्ष्म तरीके से उस तक पहुंचना संभव है, मगर यह तभी संभव है जब वो घर घर पहुंचे, दुनिया या देश के हर माता पिता, हर स्त्री पुरुष इस दिशा में काम करना शुरू करें। जब आप इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह रातों रात नहीं हो सकता। हमें पूरी 1 या 2 पीढ़ी के लिए समर्पित होने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी कुछ होगा, कुछ बढ़िया होगा। मगर अभी हम आज की दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ आज शाम तक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे छोड़कर एक नई परियोजना शुरू कर देते हैं। तो उस संदर्भ में यह नहीं होगा। उस संदर्भ में बेहतर है कि हम प्लास्टिक के दिल, लिवर और किडनी के लिए कोशिश करें, जहां हम हर 5 साल पर उन्हें बदलकर किसी तरह चलाते रहें। देखिए, सेहत का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ मेडिकल मापदंड ठीक हो। सेहत का मतलब है कि आपको संपूर्णता की एक भावना महसूस होनी चाहिए। अंग्रेजी शब्द हेल्थ होल शब्द से ही बना है। होलनेस की एक भावना। जब आप सुबह जगें तो आप पिछली रात के मुकाबले अधिक जीवंत हो। आप पिछली रात के मुकाबले 10 साल युवा महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तब आप सेहतमंद हैं। चाहे आपके सभी टेस्ट दिखा रहे हों कि आप नॉर्मल हैं, वो फिर भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप सेहत का अनुभव नहीं कर रहे। तो अनुभव शब्द का अर्थ है, आखिरकार हम यहां जीवन का अनुभव करने ही आए हैं, है ना? तो हम जानते हैं कि अनुभव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम 2 अलग अलग रूपों में अनुभव शब्द की बात कर रहे हैं। एक है जीवन का हमारा अनुभव, वो कितना गहन और कितना शानदार है या कितना बुरा और भयंकर है। तो शरीर में हम जो मधुरता पैदा करते हैं उसे हम सेहत कहते हैं। फिलहाल चर्चा का विषय यही है, मैं और आगे नहीं जाना चाहता, मगर वही मधुरता अगर उसे ऊंचे स्तर पर चली जाए तो हम उसे सुख कहते हैं। लेकिन अगर आपका मन सुखद हो तो आप उसे शांति कहेंगे। अगर वो बहुत सुखद हो तो आप उसे खुशी कहेंगे। जब आपकी भावनाएं सुखद हो जाती हैं तो आप उसे प्रेम कहेंगे। जब वो बहुत सुखद हो जाए तो आप उसे करुणा कहेंगे। जब आपकी जीवन ऊर्जा सुखद हो जाती है तो हम उसे आनंद कहते हैं। उसके बहुत सुखद होने पर हम उसे परमानंद कहते हैं। एक इंसान हर समय यही चाहता है, वो अपने अंदर सुख चाहता है। जब आपके आसपास का माहौल सुखद हो जाए तो इसे सफलता कहते हैं। इंसान हर समय इसी की तलाश में रहता है। आंतरिक सुख पैदा करने का पूरा विज्ञान है। बाहरी सुख के लिए कई लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। वो सिर्फ आप नहीं कर सकते, दूसरे हिस्सेदार हैं जो उसे खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए कई लोगों का सहयोग चाहिए। मगर आंतरिक सुख 100% आपकी होती है। मगर हमने उसे पाने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि आमतौर पर हमने ये संदेश फैलाया, ये संभव नहीं है जब तक कि दुनिया में हर चीज ठीक ना हो जाए। जब मैं पहली बार अमेरिका आया, एक शब्द हर जगह सुनाई दे रहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं इसे समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से हम उन चीजों को मैनेज करते हैं जो हमारे लिए कीमती हैं। हमारा परिवार, पैसा, कारोबार, जो भी हमारे लिए कीमती हो। कोई तनाव का प्रबंधन क्यों करना चाहेगा? ये कुछ समय तक मैं समझ नहीं पाया, बस इसलिए क्योंकि हमने ये विचार फैलाया है कि तनाव आपके जीवन का हिस्सा है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। तनाव का कारण आपकी नौकरी नहीं। तनाव इसलिए है क्योंकि आप अपने सिस्टम को मैनेज करना नहीं जानते।